हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल आसान है और उन्हीं मंजिलों को पार करके शहर की शतरंज खिलाड़ी वंतिका जी ने अब तक कई विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किए हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। हमारे साथ में सबसे पहले तो अमर उजाला में आपका स्वागत है वंतिका जी, और आपको अमर उजाला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको अर्जुन पुरस्कार मिलने की। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको जब आपको अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से नवाजा गया है? बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। वो जो मोमेंट था जब मैं प्रेसिडेंट जी के पास वहां जाके वो अवार्ड दे रही थी और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था और बस मन कर रहा था कि बार बार वो ना मोमेंट रिलीव करते रहूं। तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि यहाँ तक पहुंच पाई हूँ इतने कठिन रास्ते को पार करके। अच्छा, पहले भी आपको पुरस्कार मिल चुके हैं, बाल पुरस्कार भी आपको मिला था, वो किससे मिला था? तब मुझे 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से मिला था। तब मैंने उससे कुछ महीने पहले ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, तो तब मुझे मिला था। सबसे ज्यादा आपको कौन सहयोग करता था? हमेशा मेरा सबसे ज्यादा सहयोग मेरी मम्मी करती थी। वो हर टूर्नामेंट में लास्ट 14 साल से हर जगह मेरे साथ ट्रैवल की है। उन्होंने मेरा सारे खाने का ध्यान रखा है और मेरा टाइम, ताकि मैं लेट ना हूँ किसी चीज के लिए। कभी भी मैं दुखी थी तो मुझे दुखी नहीं रहने देती थी कि मतलब कोई गेम हार गई, निराश हो जाती थी, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी और हमेशा मुझे वो सपोर्ट करती रहती थी कि मैं आगे बढ़ते रहूं और कभी रुकूं ना। अच्छा, मैं बहुत सारे खेल में खेल रही थी। फिर एक दिन हम हमारे स्कूल जो है एमईटी इंटरनेशनल स्कूल, तो मैं और मेरा भाई विशेष हम लोग चेस रूम गए। हमें एक्चुअली 0 पीरियड में सबको एक ना एक स्पोर्ट चूज करना था, तो हमने चेस चूज किया। और हम जैसे ही चेस रूम में गए हमें मतलब कुछ बहुत यूनिक सा लगा कि एक नाइट 2.5 साल चलता है और वो सब, तो इतना अमेज हो गए। हम फिर घर जाके मम्मी को कहा कि हमें ना चेस एकेडमी ज्वाइन करवा दो ताकि हम अच्छे से सीख पाए। अच्छा। फिर एकेडमी ज्वाइन की, फिर कुछ टाइम बाद होम कोचिंग, और मैंने पहला ही टूर्नामेंट जो खेला उसमें मैंने प्राइज जीत लिया। अच्छा, कहाँ पे हुआ था वो पहला टूर्नामेंट? और वो दिल्ली में ही था पहला टूर्नामेंट। और मेरा जो पहला प्राइज था, इनफैक्ट उसमें मेरा हैंड भी फ्रैक्चर्ड था। अच्छा। तो तब मतलब बट खेलने का इतना मन था कि मैंने कहा कि क्या ही ना, खेलना ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल सही बात। कभी हार हुई, कभी ऐसा हुआ कि आते आते पुरस्कार हाथ में चला गया हो, हाथ से छूट गया हो, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा बहुत बार हुआ है। चैंपियनशिप अंडर 14 कैटेगरी रशिया में खेल रही थी, ये 2016 की बात है, और लास्ट राउंड में मैं लीड कर रही थी। और ड्रॉ करने से भी मेरा गोल्ड मेडल आ जाता। और वहाँ सारे रशिया में रशियंस और सारे चाइनीज दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे। अच्छा। और मेरा चाइनीज प्लेयर के साथ ही था, तो मेरा ड्रॉ से भी गोल्ड था। तब की बात है ये? 2016। अच्छा। तो तब और फिर एंड में मेरी पोजीशन भी अच्छी चल रही और एंड में पता नहीं नर्वस हो गई या क्या हुआ और कुछ गलती होके हार गई। और इसके बाद इतना ज्यादा दुख लग रहा था कि मतलब इतना क्लोज आके 10 राउंड तक इतना अच्छा खेला और लास्ट 11वें राउंड में गड़बड़ करके मेडल ही हाथ से चला गया। गोल्ड की जगह कोई मेडल ही नहीं आया। अच्छा। फिर उस हार के बाद मैं रुकी नहीं, मैंने कहा कि अब तो आगे और बहुत जुनून और मेहनत करनी और आगे और अच्छा करना है। तो उसके बाद मेरा अगले साल ही मैंने बहुत जल्दी वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मैंने हासिल कर लिया और मेरी रेटिंग जो है वो भी बहुत बढ़ा ली मैंने। 23 तो तब रेटिंग मेरी पहुंच गई थी। अच्छा। मेरा यही मैसेज है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को पूरे टाइम सपोर्ट करे, उनके साथ ट्रैवल करे, उनकी कोचिंग उन्हें कोचिंग के लिए ले जाए, उन्हें मतलब पूरा सपोर्ट दे, और फिर अगर तब वो एक्सपेक्ट करे तो ठीक है। ये थी हमारे साथ में वंतिका अग्रवाल, शतरंज खिलाड़ी, और लगातार अब वो विश्व चैंपियनशिप में लगातार भारत का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं वंतिका की माँ संगीता अग्रवाल, जो वंतिका के साथ में हर समय, हर एक खेल में, हर जगह, चाहे देश की बात हो, चाहे विदेश की बात हो, चाहे उसके पुरस्कार मिलने की बात हो या बात कोई और हो या घर की बात हो, हर समय वंतिका का साथ देने वाली उनकी माँ संगीता अग्रवाल हमारे साथ में है। उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो जब ये पता चला कि अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला है, मन में कैसा आपको फील हुआ? किसका फोन आया था? हम यूएस में थे तब, और हमें बिल्कुल पता नहीं था कि हमने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन भरी थी, पर मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि
किसी को भी दे सकते थे, चेस में भी काफी लोग हैं, तो हमने अपनी टिकट्स भी ऐसे करवाई हुई थी कि हमें पता ही नहीं था कि मिल सकते हैं। बट जब पता चला कि मिल रहा है तो वो हम दोनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और वंदिका के पापा ने बताया कि कंफर्म हो गया, वंदिका का नाम आया है, तो हम बस हमारे लिए तो जश्न का। और उस दिन मेरा बर्थडे भी था। अच्छा। और मेरा बेटा भी यूएस में रहता है, तो वो भी हमारे पास ही था, तो हम तीनों ने मिलके काफी पार्टी करी कि चलो मिल जा रहा है। अच्छा। मैंने तो सुना है कि आप हर समय उसके साथ में रहती है, एक माँ का रोल कैसे आपने निभाया है और क्या कठिनाई आई है? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरा बहुत सपना हुआ करता था कि मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत कुछ हासिल करूँ जी। तो फिर मैंने अपने आप को, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हूँ, तो मैं अच्छा। दिल्ली आके अकेले रहकर मैंने पढ़ाई करके अपने आप को जब सीए बनाया, तब मैंने कुछ उस समय सोचती थी खुद बहुत कुछ करना है। बट जब बच्चे हुए तब मैंने अपना पूरा ध्यान बच्चों पे लगा दिया, और मुझे लगा इनको जो मुझे करने का, मैंने चलो उनके साथ ट्राई करती हूँ कि उनको सिखाने की, और बहुत सारी चीजें सिखा रही थी उनको। वंदिका 2 साल की थी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करा था। तो ऐसे ही बहुत कुछ करती थी। और अचानक जब चेस, और मैं जब से स्कूल से घर आते थे 2-2:30 बजे, मैं पूरा समय इनके साथ ही रहती थी, उनको क्लासेस कराने, बाकी सब पढ़ाई कराना, सब पता नहीं मुझे इतना मजा आता था इनके साथ रहना और इनको सब कुछ कराना। मुझे लगता था मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। और ये लोग भी एक्चुअली ऐसे नहीं है कि इनको कभी मुसीबत लगती थी कुछ सीखना, इनको बहुत मजा आता था, ये बहुत ज्यादा चाव से हर चीज सीखते थे। बट जैसे चेस इनकी लाइफ में आया तो ये चेस में पूरा ही घुस चुके थे। और फिर फर्स्ट टाइम जब ये टूर्नामेंट जीता था इसने, फर्स्ट टूर्नामेंट थी, तो मुझे सब लोग आके, पेरेंट्स, कोचेस, बहुत सारे लोग थे वहाँ, तो सब लोग आके बोले आपकी बेटी नॉर्मल नहीं है, आप चेस में इसको आप भूल जाओ सब कुछ और इसको चेस में लेके आगे बढ़ो। तो ये जब से चेस खेलना स्टार्ट किया है तब से जीतते ही चली जा रही, जो इवेंट में जाती थी हर जगह जीतती थी। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया था कि वंदिका जीती है, आप छाप दो, पर लोग चेस ही को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो वही मैं कह रहा हूं, चेस को कैसे इम्पोर्टेंस दिया जाता था, तो फिर कैसे अभी जैसे कोविड आया, आपने हार नहीं मानी? नहीं, हम तो देखो, हम तो चेस को मैं वंदिका को प्यार करती हूँ, वंदिका को चेस से प्यार था। तो हम तो उस चेस के प्यार से हम काम कर रहे थे, हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमको लोग जाने, उतना हम उस चीज के पीछे भाग ही नहीं रहे थे। और भी बच्चे हैं, उनकी भी इच्छाएं दब जाती हैं, कई बार उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है माता पिता से। या आज की स्थिति की अगर बात करें तो आज तो हर कोई, और पेरेंट्स भी बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ हर माँ, हर बाप को कि अगर देखो बच्चे के अंदर थोड़ी भी आपको नजर आती है प्रतिभा, तो आप उन पे काम कीजिए, आप उनको समय दीजिए। जब तक आप उनको समय नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते अपने आप। वो भले कितने भी टैलेंटेड हो, कितनी भी प्रतिभा उनके अंदर कूट कूट कर भरी हो, पर पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चे को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो जब छोटे होते हैं तो उनको क्या पता ना वो क्या चाह रहे हैं लाइफ में। वो तो पेरेंट्स का ही विजन होता है जो उनको आगे बढ़ाता है, और उसी क्रम में आगे बढ़ पाते हैं। ये थे हमारे साथ में शतरंज खिलाड़ी वंदिका और उनकी मां संगीता अग्रवाल। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से ऋषभ कौशल की रिपोर्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।